एक शहर में दो बहनें रहती थी, मीरा और रिया। बचपन से ही दोनों में गहरा प्यार था, लेकिन किस्मत के खेल ने उनकी जिंदगी की राहें बिल्कुल अलग कर दी। ये कहानी है प्रेम, त्याग और असली खुशी की खोज की। मीरा, बड़ी बहन, की शादी अर्जुन से हुई थी। अर्जुन एक सीधा साधा, मेहनतकश इंसान था जो एक छोटी सी किराना की दुकान चलता था। उनका घर भले ही पुराना था, कमरे छोटे थे और अक्सर महीने के अंत तक पैसे थोड़े कम खत्म हो जाते थे, लेकिन उनके रिश्तों में कभी कोई कमी नहीं आई। अर्जुन आता है, मीरा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ मीरा, सुबह सुबह इतनी गहरी सोच में? कुछ नहीं अर्जुन जी, मैं कितने खुशनसीब हूँ। भले ही हम किसी महल में नहीं रहते, पर हमारे पास जो सुकून है वो शायद किसी महल में भी ना मिले। उतने में ही मीरा की सास किचन से आती है, एक कप चाय लिए, और कहती है, बिल्कुल सही कहती है मेरी बेटी। घर पैसों से नहीं, रिश्तों से बनता है। ले, चाय पी ले। मीरा मुस्कुराती है और चाय लेती है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ये परिवार गरीब था, पर खुश था। उधर छोटी बहन रिया की किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया था। उसकी शादी शहर के सबसे अमीर व्यापारी विक्रम से हुई थी। विक्रम का अपना बिजनेस एम्पायर था। उसके पास हर वो चीज थी जो पैसा खरीद सकता है, बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चक्कर। लेकिन उसके पास इंसानियत और रिश्तों की कदर नहीं थी। विक्रम घर में आता है, फोन पे बात करते हुए रिया की तरफ बिना देखे अंदर चला जाता है और फोन पे किसी डीलर से कहता है, हाँ, वो डील फाइनल हो गई है। और सुनो, वो गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स से काम मत करवाना, रेपुटेशन खराब होती है। विक्रम रिया के पास आता है, उसकी साड़ी को देखता है और कहता है, रिया, ये साड़ी तुमने दूसरी बार पहनी है। थोड़ा अपने स्टेटस का ख्याल रखो। तुम एक बिजनेसमैन की पत्नी हो। जी, मैं अभी दूसरी साड़ी पहन देती हूँ। छोड़ो, अब जो है वही रहने दो। मीरा और रिया फोन पे बात कर रहे हैं। मीरा खुश लग रही है, रिया थोड़ी निराश। और बता रिया, कैसी है तू? सब ठीक है ना? हाँ मीरा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा बिजी रहती हूँ। तुम सब कैसे हो? हम सब ठीक हैं। अर्जुन और माँ सब तुझे याद करते हैं। कभी आना हमारे पास चाय पीने। जरूर आऊंगी। बस थोड़ा टाइम नहीं मिल जाता। रिया फोन रख देती है और एक गहरी सांस लेती है। अस्सी अपने परिवार की याद आती है। एक दिन विक्रम ने अपने घर में एक शानदार पार्टी आयोजित की थी, जहां शहर के जाने माने लोग आए थे। मजबूरी में रिया ने मीरा और अर्जुन को भी इनवाइट किया। मीरा और अर्जुन अपने साधारण कपड़ों में वहां पहुंचे। मीरा ने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी। मीरा और अर्जुन पार्टी में आते हैं। विक्रम उन्हें देखता है और उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। विक्रम उनके पास आते हुए व्यंग्य भरी आवाज में कहता है, अरे मीरा और अर्जुन, आओ आओ, बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। जरा पार्टी की शोभा बढ़ गई। विक्रम अर्जुन के कपड़ों को देखता है और अर्जुन से कहता है, अर्जुन, सुना है तुम्हारी दुकान का टर्नओवर मेरी गाड़ी के एक टायर की कीमत से भी कम है। कैसे जी रहे हो इतनी तंगी में? हम तो सोच भी नहीं सकते। पार्टी में मौजूद कुछ लोग धीरे से मुस्कुराते हैं। रिया शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लेती है। अर्जुन का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन मीरा शांत रहती है। उसके बाद मीरा आगे बढ़ती है और विश्वास के साथ विक्रम से कहती है। विक्रम मुस्कुराता है, सोचते हुए कि आखिर मीरा ने हार मान ली।
आगे मीरा हिम्मत से कहती है। जीजा जी, लेकिन हमारे घर का दिल बहुत बड़ा है। हम रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे बीच कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्यार और सम्मान है। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारे पास एक दूसरे का सहारा होता है, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। आपका बैंक अकाउंट भरा होगा, पर क्या आपका दिल भी इतना ही भरा हुआ है, जीजा जी? मीरा की बातों से पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग मीरा को हैरानी से देखते हैं, कुछ लोग विक्रम को। रिया मीरा की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गुस्से के नहीं, एहसास के। विक्रम थोड़ा हिचकिचते हुए ये तुम क्या कह रही हो? मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, जीजा जी। दौलत सिर्फ खरीदारी कर सकती है, रिश्ते नहीं। सुकून, संतुष्टि और अपनापन पैसों से नहीं मिलता। मीरा अर्जुन का हाथ पकड़ती है और अर्जुन के आंखों में देखकर एक विश्वास के साथ कहती है। हम शायद अमीर नहीं हैं, पर हम खुश हैं। और खुशी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मीरा और अर्जुन पार्टी से चले जाते हैं। रिया चुपचाप अपनी कमरे में चली जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है। मीरा की बातों ने रिया के दिल को छू लिया था। उसे उसी रात एहसास हुआ कि उसके सोने के महल में सिर्फ दीवारें थी, ठंडक थी, लेकिन वही मीरा की कच्ची गृहस्थी में घर था, गर्मी थी, अपनापन था। रिया आईने में खुद से बात करती है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं इतने सालों से खुद को और मीरा को धोखा दे रही थी। मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूँ। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह रिया एक बड़ा फैसला लेती है। कुछ दिन बाद रिया मीरा के घर जाती है। वो अब एक साधारण सी साड़ी पहने हुए है। मीरा उसे देखकर हैरान होती है, लेकिन खुश होती है। रिया मीरा को गले लगा के रूठे हुए कहती है। मीरा, मुझे माफ कर दे। मैं इतनी अंधी हो गई थी पैसों की चमक में, कि असली खुशी देख ही नहीं पाई। तुमने मेरी आंखें खोल दी। उतने में ही मीरा रिया को संभलते हुए कहती है। पगली, तू मेरी बहन है। कभी देर नहीं होती सही रास्ते पर आने में। रिया मीरा और उसके परिवार के साथ वक्त बिताती है। वो अर्जुन और मीरा की सास से भी माफी मांगती है। रिया विक्रम से बात करती है। शुरू में विक्रम गुस्सा होता है, पर रिया की दृढ़ता और मीरा की बातों का असर उस पर भी धीरे धीरे होता है। रिया उसे समझाती है कि दौलत सब कुछ नहीं होती। रिया ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने विक्रम को समझाया कि रिश्तों की कद्र करना कितना जरूरी है। शुरू में विक्रम को मुश्किल हुई, लेकिन रिया के प्रेम और मीरा की सच्चाई ने धीरे धीरे उसका दिल भी बदल दिया। रिया और विक्रम मीरा और अर्जुन के घर आते हैं। विक्रम अब पहले से ज्यादा नरम और समझदार लग रहा है। वो अर्जुन से हाथ मिलाता है। विक्रम अर्जुन से कहता है, अर्जुन, मुझे माफ करना। मैंने पहले तुम्हारा अपमान किया। आज मैं समझ गया हूं कि असली दौलत इंसानियत और रिश्तों में होती है। अर्जुन विक्रम से कहता है, जीजा जी, जो बीत गया उसे भूल जाएं। अब हम सब एक हैं। विक्रम मीरा की सांस के पैर छूटा है। रिया भी बहुत खुश है। सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं और हंसी मजाक के साथ वक्त बिताते हैं। इस कहानी ने दिखाया कि असली खुशी दौलत और दिखावे में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई, सम्मान और अपनेपन में छिपी होती है। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करता है, पर प्रेम और परिवार ही जिंदगी को पूरा करते हैं। मीरा की सादगी ने रिया को सही रास्ता दिखाया और आखिर में सबको अपनी असली खुशी मिल गई।